हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को कराने वाली हूँ बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी। इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है गाइस बोट एंड स्ट्रीम। मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन से आप कुछ अच्छा कंसेप्ट भी सीख कर जाएंगे। क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। यदि धारा की गति, कहा गया है यदि धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति का, धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति का 20% है, और नाव प्रति प्रवाह यानी ऑफ स्ट्रीम, प्रति प्रवाह ऑफ स्ट्रीम यानी नाव धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा। प्रति प्रवाह जो कि विपरीत होता है में 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है, तब नाव अनुप्रवाह जो कि धारा की दिशा में होता है डाउन स्ट्रीम, जिसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। डाउन स्ट्रीम की गति हमें निकालनी है, यानी नाव की गति, नाव धारा की दिशा में गति निकालनी है नाव की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया 20%, और 20, सबसे पहले मैं 20% को सॉल्व करूँगी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 20/100 करेंगे तो यहाँ से फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 1/5। कहा गया है नाव की गति का, नाव की गति जो डिनोमिनेटर में आता है वही नाव की गति, और नाव की गति को हमने बोट भी इसको v से डिनोट किया, और यहाँ पर v से भी लिखेंगे, और यहाँ पर जो आएगा धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति का, तो ये हो जाएगा धारा की गति u मानेंगे, ऑफ स्ट्रीम u मानेंगे ये धारा की गति को। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहा गया है नाव की गति, इसका रेशियो आ जाएगा v यानी बोट अपॉन धारा, u हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 जो कि नाव की गति हो जाएगी 5, और धारा की गति हो जाएगी 1। कहा गया है नाव प्रति प्रवाह ऑफ स्ट्रीम में 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है, यानी अनुप्रवाह में हमें निकालना है, प्रति प्रवाह में निकालना है, यानी ऑफ स्ट्रीम में निकालना है, यानी धारा की विपरीत दिशा में निकालना है। धारा की दिशा में, जैसे कि ये नाव है, यहाँ पर ये नाव हो गया, और ये नाव अगर इस साइड जाता तो ये धारा की दिशा हो जाता, और ये नाव इस साइड जा रहा है तो धारा का विपरीत दिशा है। जब धारा का विपरीत दिशा होता है तो हमें करना होता है v माइनस यू, यानी इसमें से हमें धारा की अनुप्रवाह निकालना है, हमें निकालना है प्रति प्रवाह यानी ऑफ स्ट्रीम, तो v माइनस यू करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें धारा की विपरीत दिशा निकालनी है तो यहाँ से आ जाएगा 4। इन दोनों का डिफरेंस, धारा और नाव, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, जिसको मान लेंगे 4x को मैं बराबर करूँगी 120 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी है जिसको नाव धारा की विपरीत दिशा में चलता है 120 किलोमीटर की दूरी को, धारा की विपरीत दिशा के बराबर 120 किलोमीटर की दूरी को 150 मिनट में तय करता है, तो बटा में हो जाएगा 150। और जब ये दोनों मिनट में है और ऑप्शन में पूछा गया है किलोमीटर में, तो इसको मिनट को किलोमीटर मिनट है, और ऑप्शन में पूछा गया है घंटा में, आवर्स में, तो इसको आवर्स में बदलने के लिए मैं 60 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा, 15 चौका 60, 4 बार में चल जाएगा, और बचा यहाँ पर 4x जो कि है प्रति प्रवाह यानी धारा की विपरीत दिशा है, ये 4 से 4 कट जाएगा, हमें यहाँ से x का मान आ गया निकल कर 12 x का मान निकल कर आ गया। पूछा गया है नाव की अनुप्रवाह में गति ज्ञात करनी है, तो ये तो हो गया ये वाला नाव की प्रति प्रवाह जो कि धारा की विपरीत दिशा है, और तो हमें धारा की अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में
उसके लिए में भी प्लस यू किया जाता है। धारा की दिशा के लिए भी प्लस यू किया जाता है। भी है हमारा 5 रेशियो और यू का है 1, तो 5 प्लस 5 प्लस करेंगे 1, यहाँ से आ जाएगा 6। और धारा की यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी किया जा सकता है। तो भी प्लस यू बराबर हो गया हमारा 6, जो कि धारा अप डाउन स्ट्रीम है, अनुप्रवाह। इसको बराबर करेंगे, x का मान आ गया 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 6 करेंगे, तो यहाँ से भी प्लस यू का ही हमें मान पूछा गया है, यानी धारा की चाल ही पूछा गया है। धारा की नाव की चाल धारा की दिशा में पूछा गया है, तो 12 × 6 करने पर यहाँ से 72 आ जाएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये कंसेप्ट आप सभी को इजीली क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम में एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा जिसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम में वही दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। इसमें औसत स्पीड वाला यानी एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। सॉल्व करती हूँ। नाव की चाल यानी बोट की चाल है, हमें x किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल जिसको मैं u लिखती हूँ और u बराबर दे रखा है y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है x × y अपॉन में होता है 2x 2xy अपॉन में होता है xy अपॉन में x प्लस y होता है, अपॉन में बटा में हो जाता है x प्लस y। और यही हमें एवरेज स्पीड के इसी कंसेप्ट पे आधारित मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। यही अप्लाई करूँगी एवरेज स्पीड के, यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करूँगी। तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर है 2 × यहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 2 × हम करेंगे x भी का दे रखा है, बोट का है x × y अपॉन में हमारा हो जाएगा तो पूछा गया है x × y करेंगे, तो यहाँ पर अगर नाव की चाल की बात की जाए x प्लस y किया जाता है, x प्लस y नाव का चाल होता है, और धारा की चाल की बात की जाए तो धारा की चाल होती है x माइनस y धारा की चाल हो जाती है, और x प्लस y नाव की चाल हो जाती है। अब हमें ऊपर हो गया xy और नीचे हो जाएगा हमारा x प्लस y करना है, यानी यहाँ पर x प्लस y, इसको मैं a मान लेती हूँ और इसको, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा, आसान बनाने के लिए मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पर a लिख देती हूँ। 2ab अपॉन में हो जाएगा a प्लस b। तो इसको मैं, इस वाले इक्वेशन को मैं a मानी हूँ और इस वाले इक्वेशन को मैं b मानी हूँ, तो a × b ऊपर हो गया और 2 बटा में हो जाएगा। इसको मैं a मानी हूँ, जैसे कि ऊपर मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस
यहाँ पर प्लस का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस वाई। तो यहाँ से माइनस के y से प्लस का y कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा हमारा 2। यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि ये है नाव का साल और ये है धारा का साल, जिसको धारा नाव भी और यू धारा लिखे हैं, और बटा में है यहाँ पर हो जाएगा 2x, क्योंकि x प्लस x मिलकर 2x हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 हमारा कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ दोनों की चालों का योग आता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा x। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन में हो जाएगा x। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एक्स वाई। तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को इजीली क्लियर हो गया होगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।